चलो। हाँ नमस्कार। आज मैं इंग्लिश की बजाय हिंदी में आपको कैपेसिटर के ESR मीटर के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कैपेसिटरों को चेक करने के लिए विभिन्न प्रकार के मीटरों की और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके उनको चेक करते हैं, मगर कैपेसिटर को चेक करने का जो बिल्कुल सही तरीका है और कुछ ऐसे तरीके जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होंगे, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर हम सब के पास इस प्रकार का एक मल्टीमीटर हुआ करता था। ये एक सुई वाला मल्टीमीटर है जिसको कि हम एनालॉग मल्टीमीटर बोलते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में मेट्रो-क्यू MT-क्यू 890 मल्टीमीटर है जो हम लोग भी बेचते हैं, और मुझे लगता है 1000 रुपये के अंदर इससे बढ़िया एनालॉग मल्टीमीटर अपने देश में नहीं होगा। दूसरा, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसके अंदर सुई नहीं होती है, मगर ये डिजिटल है इसलिए हमें सारी वैल्यू यहाँ पर दिखाता है। इस वक्त मेरे हाथ में जो मल्टीमीटर है ये एक प्रोटेक 608 मल्टीमीटर है जो मेरे ख्याल से हर बंदे के पास होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल मल्टीमीटर में नहीं होती हैं, जैसे कि ये कई हज़ार माइक्रोफैरड तक की कैपेसिटर को चेक कर सकता है और बाकी सब काम कर सकता है जो एक बहुत हाई एंड मल्टीमीटर करता है 5 से 10,000 रुपये की रेंज वाला। मगर इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक जीनर डायोड टेस्टर भी है। ये एग्जैक्ट जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज बता सकता है। एनीवे, अब मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि नॉर्मली आप लोगों के पास नहीं है। इसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आज हमने ये एक वीडियो बनाया है। ये एक ESR मीटर है। ESR का मतलब होता है इक्विवेलेंट सीरीज रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कैपेसिटर चलता है, आपको मालूम होगा कि जब कैपेसिटर चलता है तो DC वोल्टेज को पास नहीं होने देता और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसको कि हम AC वोल्टेज बोलते हैं उसको आसानी से पास होने देता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी सर्किट की रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयर करते वक्त हमें दिखता है कि ये एक कैपेसिटर है जो फट गया है या एक कैपेसिटर है जो फूला हुआ है, तो हम उसको झट से बदल देते हैं। मगर कैपेसिटर चेक करने का ये कोई सही तरीका नहीं है। कैपेसिटर को ढंग से चेक करने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप कोई भी कैपेसिटर लें, जैसे अभी मेरे हाथ में ये 2 कैपेसिटर हैं जो कि 330 माइक्रोफैरड 200 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। इनमें से एक ठीक है और दूसरा खराब है। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि इसका क्या मेथड है चेक करने का ढंग से, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम ESR मीटर बोलते हैं, इसका खास काम क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक एनालॉग मल्टीमीटर को लेना है और 1K की जो रेजिस्टेंस रेंज है इसके अंदर आपको इसको सेट करना है। और सेट करने के बाद आप इसके दोनों प्रोब्स को जब शॉर्ट करेंगे तो आपको ये सुई इस नॉब के द्वारा बिल्कुल 0 तक ले आनी है कि आपकी कैलिब्रेशन बिल्कुल सही हो जाए। उसके बाद में आपने क्या करना है, मैं इसकी आपको डेमो नहीं दूंगा बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कैपेसिटर को इसके साथ से लगा के टच करके देखना है कि सुई की मूवमेंट कैसी है। अगर सुई बिल्कुल आखिर तक चली जाती है और वापस नहीं आती है तो उसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटर शरेआम शॉर्ट है और वो किसी काम का कैपेसिटर नहीं है। अगर सुई एंड में जाके बीच में कहीं रुक जाती है तो वो कैपेसिटर लीकी कैपेसिटर है, उसके अंदर से लीकेज हो रही है, वो भी कोई ढंग का कैपेसिटर नहीं है, उसको भी बदल देना चाहिए। अगर कोई कैपेसिटर की सुई बिल्कुल आखिर में जाके धीमी गति से वापस आ जाए
तो वो कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है एनालॉग मल्टीमीटर टेस्ट के दायरे में, कि हमने इसमें शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग की और हमने लीक की टेस्टिंग की। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अगर कोई भी कैपेसिटर ये एनालॉग टेस्ट पास कर जाता है तो फिर हमने उसकी कैपेसिटेंस टेस्ट करनी है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कैपेसिटर खरीदते हैं या जो भी बंदा कैपेसिटर बनाता है वो उसकी एक टॉलरेंस वैल्यू बताता है कि अगर वो 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और उसकी प्लस माइनस 10% टॉलरेंस है, तो उसका मतलब वो है कि 220 माइक्रोफैरड से 10% ज़्यादा या 10% कम उसकी वैल्यू हो सकती है। ऐसे टॉलरेंस 20% भी रहती है। तो आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड पे लेके आपने उसकी कैपेसिटेंस टेस्ट करनी है। अगर उसकी कैपेसिटेंस उसकी टॉलरेंस वैल्यू के अंदर है, जैसे अगर 220 माइक्रोफैरड का अगर आप प्लस माइनस 10% या प्लस माइनस 20% का एक फिगर निकाल लें कि मिनिमम ये होगी और मैक्सिमम ये होगी, अगर आपका कैपेसिटर उसके भीतर आता है तो वो कैपेसिटर माइक्रोफैरड उसका सही है। जो कैपेसिटी का वो कैपेसिटर काम करने के लिए बना है वो उसमें बिल्कुल खरा है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब कभी भी हम एनालॉग मल्टीमीटर की टेस्टिंग करते हैं और हम रेसिस्टेंस मोड में लेके जाते हैं तो बहुत सारे मल्टीमीटरों की पोलैरिटी यहां से बदल जाती है। ये जो माइनस का प्रोब है ये प्लस बन जाता है और ये जो प्लस का प्रोब है ये माइनस बन जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप इससे कैपेसिटर चेक करें तो इनको उल्टा लगाएं आप। उसके बाद में हम इस मीटर को यूज करते हैं और आपको इस मीटर के बारे में बताते हैं। आज की डेट के अंदर, मैं जब छोटा था, कॉलेज में था, तो मैंने ये किट बनाया था। हमारे देश के अंदर ये किट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने अपने अंकल से इसको कनाडा से मंगवाया था। ये पूरा अनअसेंबल्ड स्टेट में था और मैंने इसको खुद बनाया है। सारे कंपोनेंट, डब्बे सब थे, मैंने इसको बनाया। ये मीटर की हिस्ट्री में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स हैं जिनका नाम बॉब पार्कर है। बॉब पार्कर साहब बहुत रिपेयरिंग किया करते थे, वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं आज की डेट में। जब वो कैपेसिटरों को चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कैपेसिटर एनालॉग मल्टीमीटर का शॉर्ट सर्किट और लीकी टेस्ट पास करते हैं, उनकी कैपेसिटेंस भी ठीक है, मगर वो चलते नहीं हैं। अगर वो उनको बदल देते हैं तो वो चलना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ये पाया, उन्होंने उसकी स्टडी की और ये पाया कि हर कैपेसिटेंस के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होती है जिसको ESR बोलते हैं, और तब उनके पास ESR टेस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले एक सर्किट बनाया जिनका उन्होंने नाम दिया बॉब पार्कर का ESR मीटर, और वो ऑस्ट्रेलिया की एक मैगजीन में पब्लिश हुआ। उसका एक नया वर्जन बनाया उन्होंने जिसको MK2 बोलते हैं। ये मेरे पास MK2 है जो मैंने असेंबल किया हुआ है। हम लोग आजकल इंडिया के अंदर ये वाला मीटर बेचते हैं जिसको कि एनाटेक ब्लू ESR मीटर बोलते हैं। आज की डेट में ये जो डिक स्मिथ कंपनी बनाया करती थी ये किट, ये आजकल डिक स्मिथ ने बंद कर दी है, क्योंकि डिक स्मिथ ने अपनी सारी ही ऑस्ट्रेलिया में जो किट की डिवीजन थी वो बंद कर दी। तो हमारे जॉन हैं और मैडम पैम हैं जो USA में हैं, उनकी कंपनी का नाम एनाटेक है। तो उनके हम यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के, और ये भी एक किट फॉर्म के अंदर आता है। ये सब किट फॉर्म में मिलता है, सब डिब्बा वगैरह सब साथ में आता है। आपने सिर्फ इसको किताब से पढ़ के असेंबल करना होता है। तो मैं इस मीटर के बारे में आपको बता रहा था। अब हमने करना क्या है, किसी भी कैपेसिटर की इंटरनल रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए रेसिस्टेंस मोड पे मल्टीमीटर को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो अवरोध है वो तब जनरेट होता है जब उसके अंदर से भीतर से AC पास कर रही होती है। तो इस मीटर की खासियत ये है कि ये कैपेसिटर को AC के द्वारा चेक करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जानबूझ के ये दोनों प्रोब्स की पोलैरिटी डिफरेंट कर दी है। आप देखिए कि मैंने काली तार रेड कलर के अंदर लगा दी है यहाँ पे, और लाल मैंने काली के अंदर लगा दी है। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है कि जो इंटरनल
ESR होता है कैपेसिटर का, उसको चेक करने के लिए DC की नहीं मगर AC वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये मीटर AC वोल्टेज जनरेट करता है। इस मीटर का चलने का सिद्धांत बहुत सिंपल है। बनाने के बाद और इसकी कैलिब्रेशन करने के बाद आप इसमें कोई भी प्रोब लगा दीजिए, उसके बाद आप इसको बटन दबाइए और यहां पर ये स्टार्ट हो जाता है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोनों प्रोब्स को पकड़ के शॉर्ट कर देना है इस प्रकार से, और आप देखिए कि इसमें 0.08 ओम तक की वैल्यू आती है। जब आपके पास 0.08 की वैल्यू आ जाए, हो सकता है आपके प्रोब में 0.10 हो या कम हो या ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है। अभी जो भी यहां पर रेजिस्टेंस आ रही है, एक बार दोबारा ये बटन दबाने से वो 0 हो जाता है कि जो भी लीड का रेजिस्टेंस है उसको ये खत्म कर देता है दूसरे बार बटन दबाने के बाद। अब ये मीटर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दो कैपेसिटरों के माध्यम से इसका फंक्शन समझाता हूं। अभी हमारे हाथ में एक कैपेसिटर है जिसमें मैंने पोलैरिटी नहीं देखनी है कि माइनस में लगा रहा हूं कि प्लस में, क्योंकि ये AC सिद्धांत से चलता है। तो कहीं भी लगाइए, बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इस कैपेसिटर में हैवी वोल्टेज ना हो। आप इसको पहले डिस्चार्ज कर लें। तो मैंने एक प्रोब लगाया, दूसरा लगाया, और अभी आप इसका रेजिस्टेंस देखिए। जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है वो 0.17 के आसपास है। अभी मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा और दूसरा कैपेसिटर लगाऊंगा। अभी इसका इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस 0.08 है। कहने का मतलब यह है कि जो कैपेसिटर मैंने पहले लगाया ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये लीकी नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस ठीक है। तो एक आम इंजीनियर इसको अपने सर्किट में दोबारा यूज करने के लिए लगा देगा। मगर अगर आपके पास ये मीटर है, ESR मीटर है, तो आप जब इसकी इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इसकी इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस इस सही कैपेसिटर की इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस से 100% बढ़ गई है। ये बिल्कुल बेकार कैपेसिटर है और ये नॉर्मल किसी फिल्टर के काम आ सकता है, मगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में या जहां पर पावर सप्लाई है, आप स्विचिंग पावर सप्लाई है, कोई भी चीज है आजकल उसमें SMPS यूज होता है, तो वहां पर इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है। तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ये जो मीटर है, ये ESR मीटर की जिसकी मैं आजकल वेबसाइट पे इतनी प्रमोशन करता हूं, इसका खास फंक्शन क्या है। ये एक ऐसा वर्सटाइल मीटर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटरों को चेक करता है, उसकी ESR वैल्यू बताता है। अगर किसी कैपेसिटर की ESR वैल्यू बढ़ जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर भी ऐसा ही है, लैपटॉप के अंदर भी ऐसा ही है, आपके मोबाइल फोन में ऐसा है। जब आप पुराने विंटेज इंस्ट्रूमेंट्स को रिस्टोर करते हैं, एम्पलीफायर्स को रिस्टोर करते हैं, तो जो कैपेसिटर आपको फटे हुए भी नजर नहीं आते हैं, ऊपर से फूले हुए नहीं हैं, तो आपको लगता है कि वो सही है, मगर वो सही नहीं है। आप अगर उनको इस मीटर के द्वारा चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनमें से कितने ठीक हैं और कितने खराब हैं। अभी दूसरी बात यह है कि ये जो मीटर है, क्या ये कैपेसिटर को निकाल के ही चेक करता है कि इन सर्किट भी करता है? भैया ये उसको इन सर्किट भी करता है, मगर उसका भी एक सिद्धांत है। सबसे पहले तो अगर आप किसी कैपेसिटर को सर्किट के अंदर चेक करना चाहते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप उसको डिस्चार्ज कर लें, और ये भी ध्यान लगे कि उसके पैरेलल, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, पैरेलल कोई और कंपोनेंट नहीं लगा होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक कैपेसिटर है वो लगा हुआ है, वो खराब है, उसके साथ में एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, वो ठीक है, तो ये मीटर कुछ नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करेगा। तो आपने अगर देखा कि पैरेलल में कोई कैपेसिटर नहीं है तो आप उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद इस मीटर को यूज करें, तो आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि
आपके कौन से कैपेसिटर ठीक है और कौन से कैपेसिटर खराब है। मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है या इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन आदमी हूँ और बहुत पुराने टाइम से अपनी तीसरी क्लास से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। इस साल मैं कंप्यूटर का काम नहीं करना चाहता हूँ और ना ही कोई ऑडियो का काम करना चाहता हूँ। अब मैं शौक से काम करूँगा और शौक से इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करूँगा, शौक से वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास 20-25 साल की नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इस कंट्री के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सस्ते भी हों और जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग भी होता हो। तो नमस्कार और धन्यवाद।